सन 1944 सारी दुनिया जंग के जुनून में है। हिंदुस्तान। गदर एक ऐसा नाम जिसने पूरे के पूरे बॉलीवुड में गर्दा उड़ा रखा है। हर कोई इस बात से हैरान है कि छोटे से बजट में बनने वाली ये मूवी इतना बड़ा नाम कैसे कमा गई। डायरेक्टर अनिल शर्मा इस बात से खुश हैं कि उनके पुराने फैंस आज भी गदर को उतना ही प्यार कर रहे जितना साल 2001 में दिया था। लेकिन अब गदर 2 के बाद गदर 3 में काफ़ी सारे बदलाव दिखाए जाएंगे। टॉलीवुड और बॉलीवुड में ज़मीन आसमान का फ़र्क है और इस ज़मीन आसमान के फ़र्क को डायरेक्टर अनिल शर्मा भी बड़े अच्छे से समझ चुके हैं। और अब गदर 3 में वो साउथ के किसी नए कलाकार को लाने वाले हैं। गदर 2 की सफलता के बाद गदर की टीम हवाओं में उड़ रही है। गदर 3 के बारे में डायरेक्टर अनिल शर्मा ने एक इंटरव्यू में बताया, गदर 3 में वो नए कलाकार की एंट्री करवाएंगे। बॉलीवुड के किसी भी कलाकार में इतना दम नहीं है कि वो तारा सिंह के साथ मिलकर काम कर पाए। गदर में तारा सिंह के बाद अगर कोई काम कर सकता है तो वो बॉलीवुड में तो नहीं, लेकिन हाँ टॉलीवुड के कलाकार जूनियर NTR तारा सिंह की जगह ले सकते हैं। अपने बेटे को चांस देने के बाद अब अनिल शर्मा भी समझ चुके हैं कि गदर 2 में तो सनी देओल ने उत्कर्ष की क्रिंज एक्टिंग को अपनी आवाज़ से दबा दिया था, लेकिन पार्ट 3 में सनी देओल का बुढ़ापा पीक पर होगा। ऐसे में उत्कर्ष की क्रिंज एक्टिंग को छुपाने के लिए सनी देओल ही नहीं बल्कि साउथ के किसी और मास्टरमाइंड कलाकार को लेकर आना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। जहां गदर 3 में नए कलाकार को लेकर आने की वही बात हो रही है, वहीं सकीना गदर 3 को छोड़ने की धमकियां दे रही हैं। सकीना इस वहम में जी रही हैं कि गदर 2 में ऑडियंस तारा और सकीना को देखने गई थी। वहम का कोई इलाज नहीं होता और इसी वहम के चलते अमीषा ने खुद को और सनी देओल को टाइटैनिक के प्रेमी से कंपेयर करते हुए कहा, जिस तरह से आप उनके बिना टाइटैनिक को नहीं बना सकते, इसी तरह से गदर 3 को भी आप सकीना और तारा सिंह के बिना नहीं बना सकते। गदर 2 के लिए सबसे ज़्यादा सहयोग गदर की टीम को भारतीय सेना और उत्तर प्रदेश की सरकार ने दिया था। डायरेक्टर अनिल शर्मा इन दिनों गदर 2 की सक्सेस को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। गदर 2 में जिसने भी डायरेक्टर अनिल शर्मा का साथ दिया उनका शुक्रिया अदा किया और बॉलीवुड को बुरी तरह से ट्रोल किया। डायरेक्टर अनिल शर्मा ने गदर 2 की सक्सेस के टाइम पर उत्तर प्रदेश की सरकार और भारतीय सेना को थैंक यू करते हुए कहा, सेना ने हमें गदर को बनाने के लिए अपनी टैंक गन्स का यूज़ करने का मौका दिया। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने भी उनकी काफ़ी मदद की। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार का काफ़ी नुकसान किया, लेकिन यूपी सरकार ने उन्हें किसी भी तरह का कोई जुर्माना नहीं लगाया। डायरेक्टर अनिल शर्मा का कहना है, मेरी मुंबई सरकार से गुजारिश है कि वो भी यूपी सरकार की तरह ही सभी का सहयोग करें। गदर 2 ने बॉलीवुड ही नहीं टॉलीवुड की भी बड़ी से बड़ी मूवी को पछाड़ने में जरा सा भी समय नहीं लगाया और इसी बीच हेमा मालिनी ने भी आगे जाकर गदर 2 की सफलता पर बात करते हुए कहा, गदर 2 से जैसी उम्मीद की थी ठीक वैसी ही है। गदर 2 ने 70s और 80s का दौर याद दिला दिया। मुझे उम्मीद है कि डायरेक्टर अनिल शर्मा गदर 3 को भी इसी तरह से बनाएंगे। तो आप बताओ कि आप कितने एक्साइटेड हो गदर 3 को लेकर। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अब तक खुश रहो एंड सेफ रहो। बाय बाय।